नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और यह वीडियो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित होने वाली पीईटी की परीक्षा के पाठ्यक्रम को, जो ऑफिशियल पाठ्यक्रम जारी किया गया है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से लाभ होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली 2021 की आरओ की परीक्षा के लिए, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 की तैयारी के लिए एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और वन लाइनर टेस्ट के वीडियोस उपलब्ध हैं, जिससे आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। यदि किसी प्रश्न के आंसर में कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर बता सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो सभी सदस्य मिलकर लोकसभा अध्यक्ष का चयन करते हैं अपने ही सदस्यों में से। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष चयनित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, भारत के राष्ट्रपति के प्रति। क्वेश्चन नंबर 3, ये सभी इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्न हैं। ओके, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो इसका आंसर है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वह सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है भाग 9। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है। किसका अनुमोदन? पार्लियामेंट का, संसद का। जो भारत की संसद है उसका अनुमोदन अनिवार्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर है नर्मदा नदी। और यह किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है अपसौर। ओके, अपसौर। इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि अपसौर की घटना कब घटित होती है? तो यह 4 जुलाई को स्थिति होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। ओके, या इस तरह से पूछ सकते हैं कि अपसौर की स्थिति किसको कहते हैं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार के पर्वत का एक उदाहरण है? तो ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का। ओके, आपको पता होना चाहिए कि पर्वत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत और ब्लॉक पर्वत। तो ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ब्लॉक पर्वत का निर्माण किस तरह होता है? जो पृथ्वी की ऊपर की सतह होती है उसमें भ्रंश पड़ जाते हैं। उन भ्रंश के कारण जो ऊपर का भूभाग होता है वह ऊपर की ओर क्या होता है? उठने लगता है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10,
यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी जल संधि पृथक करती है? तो इसका आंसर है जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी? जिब्राल्टर। इस तरह से भी पूछ सकते हैं प्रश्न में कि जिब्राल्टर जल संधि जो है किन महाद्वीपों को पृथक करती है। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि के साउथ में जो है वो उत्तर अफ्रीका का क्षेत्र है, मोरक्को का। ठीक है, मोरक्को एक देश है अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में, उसका क्षेत्र है। और जिब्राल्टर जल संधि के नॉर्थ में यूरोप का एक देश है स्पेन, उसका भाग आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? अब ये इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है कृषि। आर्यों का जो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था वो था कृषि। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो प्रसिद्ध वैद्य जो जीवक था वह बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। किसके? बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 13, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा विदेश यात्री भारत आया था? तो कौन आया था भारत? इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अब इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था या भारत की यात्रा की थी? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका आंसर है मार्च 1527 ईस्वी। मार्च 1527 ईस्वी में। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक कौन थे? तो इसका आंसर है क्वेश्चन का वीर कुंवर सिंह। क्या आंसर है? वीर कुंवर सिंह। ओके, लैंड होल्डर्स सोसाइटी का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 16 है। तो इसका आंसर है द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1838 ईस्वी में। ओके, और अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर है एडवर्ड सुयस। एडवर्ड सुयस ने बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसमें क्वेश्चन में कई ऑप्शंस आपको दिए होंगे, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, कोयला है। तो आंसर होगा इसमें हाइड्रोजन। एक ऑप्शन हाइड्रोजन दिया होगा, तो आप हाइड्रोजन को टिक करेंगे। ओके, कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य का तापमान किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो सूर्य के टेम्परेचर को किस यंत्र से मापते हैं? पायरोमीटर से। किससे? पायरोमीटर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी किस भाग से प्राप्त होती है? पौधे के तने से। पौधे के तने से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 21, किस विटामिन की कमी से शरीर में रक्त का थक्का धीरे धीरे बनता है? तो इसका आंसर है विटामिन के। क्या आंसर है इसका? विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 22, टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, या इस तरह से पूछ सकते हैं कि पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को किस साधारण नाम से जानते हैं? तो आंसर होगा टेफ्लॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो आपको पता है कि दो प्रकार की तरंगें होती हैं, यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो यांत्रिक तरंगें कौन सी होती है? जिनके लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। ओके, तो ध्वनि तरंग है, या पानी में, जल में जो तरंग उत्पन्न होती है वह जो है ध्वनि तरंग होती है। ठीक है, तो ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव सदन में रख सकती है? तो मंत्रिपरिषद द्वारा कौन सा प्रस्ताव सदन में रखा जा सकता है? विश्वास प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? विश्वास प्रस्ताव।
और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था, यह भी आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ठीक है। और कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए थे। कितने? 12, 12। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास किया हमने सामान्य अध्ययन के। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। और आरओ की तैयारी के लिए, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 की तैयारी के लिए एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी प्रश्न के आंसर में कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में सही आंसर बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।